हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोशिका संवर्धन में मनुष्य की कोशिका कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग का समय लगता है। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब कोशिका संवर्धन में जो कोशिका होती है उसको एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है, हमको समय बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि कोशिका संवर्धन कोशिका संवर्धन का मतलब क्या होता है? एक नई कोशिका को बनना। क्या बोल सकते हैं इसको हम? नई कोशिका का निर्माण। नई कोशिका का निर्माण होना या बनना, या हम कोशिका संवर्धन को एक ऐसे भी समझ सकते हैं, कोशिका विभाजन। मतलब एक अगर कोशिका नई कोशिका बनेगी तो उसे आदो संवर्धित होगी, मतलब उसको जो भी उसका परिस्थिति होगी, अनुकूल परिस्थिति उसको प्रदान कर दिया जाएगा। तो क्या होता है, कोशिका विभाजन से ही क्या होता है, नई कोशिका बनती है। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से हम इसको कोशिका विभाजन भी बोल सकते हैं। कोशिका विभाजन भी क्या हम इसको बोल सकते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो एक मनुष्य की जो कोशिका होती है, किसकी? मनुष्य की कोशिका मनुष्य की कोशिका को एक चक्र पूरा करने में कि लगभग कितना समय लगता है। तो जो मनुष्य की कोशिका होती है उसको एक चक्र पूरा करने में, उसका विभाजन के लिए जो एक चक्र पूरा करने में उसको कितना समय लगता है? 24 घंटे का। 24 घंटे का पूरा समय लगता है। अब जैसा हम जानते हैं कि जब कोशिका विभाजित होती है तो उसमें दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उसमें? एक तो होता है हमारा क्या, एम फेज। एक होता है एम फेज या एम प्रावस्था, एम प्रावस्था बोलते हैं। और एक क्या होता है, इंटरफेज या विश्रामावस्था। विश्रामावस्था। अब ये तो नाम के लिए विश्रामावस्था है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल मतलब कोशिका विभाजन की सारी तैयारियां इसी विश्रामावस्था में होती हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि जो विश्रामावस्था होता है उसमें हमारी जो कोशिका होती है वह 23 घंटे का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय 23 घंटे, 24 घंटे में से 23 घंटे विश्रामावस्था में रहती है। और जस्ट 1 घंटे के लिए कहाँ जाती है ये? 1 घंटे के लिए इसमें जाती है, एम प्रावस्था में जाती है और कोशिका विभाजन हो जाता है। लेकिन हमको देखने में क्या मिलता है कि जो एम अवस्था जो होती है, एम प्रावस्था, इसी में क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने विकल्प को और सही विकल्प चुनेंगे। तो हमारा पहला विकल्प क्या है? 42 घंटे, जो कि गलत है। दूसरा विकल्प क्या है? 24 घंटे, हाँ दूसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प क्या है? 24 मिनट, ये तो बहुत गलत है। और चौथा विकल्प क्या है? 24 सेकंड, ये तो उससे भी ज़्यादा गलत है। तो क्या है हमारा सही सही विकल्प? विकल्प नंबर 2 जो कि है 24 घंटे। मतलब कि एक कोशिका चक्र को पूरा करने में कोशिका मनुष्य की कोशिका को कितना घंटे लगता है, कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।